नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम जानेंगे कि पालक शिक्षक संपर्क पंजी किस प्रकार बनाना है। अधिकांश शिक्षक एम शिक्षा मित्र में डिजलैब फॉर्म तो भर रहे हैं, पर उसकी जानकारी को वो लिखित रूप से नहीं रख रहे हैं, जो भविष्य में उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है, दिक्कतें पैदा कर सकती है। अतः आज हम जानेंगे कि किस प्रकार आप इस जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो समय सारणी घोषित की गई है कि दिनांक 13 जुलाई से 5 सितंबर तक आपको बच्चों को क्या क्या किस प्रकार पढ़ाना है, क्या सिलेबस में क्या पढ़ाना है, उसकी समस्त जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा एवं शिक्षकों से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको सीधे आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस अमूल्य जानकारी से परिचित हो जाएं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। द्वारा जो साप्ताहिक समय सारणी है वह कक्षा वाइज शासन द्वारा दे दी गई है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, जिसमें कक्षा 1 एवं 2 की समय सारणी है जो कि 13 जुलाई से 5 सितंबर तक है। और इसी प्रकार कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की समय सारणी है। आज हम कक्षा 1 से और 2 की समय सारणी के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहली बात ये देखना है कि जो नोवल कोरोना वायरस है उससे सुरक्षित रहते हुए हमें अभिभावकों से और बच्चों से संपर्क करना है, और उन क्षेत्रों में फ़ोन से संपर्क करना है जो कंटेनमेंट एरिया है या जहाँ पर शिक्षक नहीं जा सकते, तो वहाँ फ़ोन के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 5 छात्रों से संपर्क करना है। ये जानकारी दी गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोविड के बारे में जानकारी है। इन नियम का फॉलो करते हुए शिक्षकों को अपना काम करना है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षकों को जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार बच्चों को संपर्क करना है, बच्चों को पढ़ाना है, कि इसमें यह है कि बच्चों को घर पर कहीं शांत वातावरण में सुबह 10 से 1 बजे तक शिक्षा का कोना के रूप में स्थान उपलब्ध कराया जाना है। प्रातः 10 बजे घंटी या थाली बजा करके प्रतिदिन बच्चे निर्धारित स्थान पर पढ़ाई करेंगे। इस प्रकार ये पुरानी जो जानकारियां हैं आपने पुराने वीडियो में सारी देख ली होंगी, समय सारणी देख ली होगी कि किस समय पर क्या करना है। अब हम ये देखते हैं कि विषयवार जो है किस दिन बच्चों को क्या पढ़ाना है। और ये जो जानकारी है ये प्रतिदिन आपको डिजिलैब के माध्यम से जो आपको लिंक भेजी जा रही है, उस लिंक में ये सारे विषय जो हैं वो दिए जाते हैं। आप चाहें तो जो प्रतिदिन डिजिलैब की सामग्री आपको प्राप्त होती है कक्षा वाइज, कक्षा 1 और 2 के लिए और कक्षा 3 से 5 के लिए, उसमें से आप जानकारी देख करके लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं कि दिन और दिनांक आप देखें, यहाँ पर 13 जुलाई 2020 सोमवार, और यहाँ पर दिया है गणित में आपको क्या करना है। आज जो सीखने का उद्देश्य है कक्षा 1 के पाठ आकृतियाँ और स्थान, अंतर्गत, अंदर, बाहर। इसके बाद ये जो लिंक है ये लिंक आपको इसमें भी मिल जाएगी, और जो डिजिलैब है डिजिलैब में भी ये जो लिंक है आपको जो प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होती है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद देखें आप दिनांक 14 जुलाई 2020 मंगलवार को हिंदी का दिया है कक्षा 1 के लिए, सुनना, बोलना, कविता, प्रार्थना। इसके अंतर्गत डिजिलैब में कुछ आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे 5 से 6 वीडियो खुल जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वीडियो बच्चों को, अभिभावकों को देखना है, बच्चों को दिखाना है। साथ में शिक्षक भी इन वीडियो को देख करके और आज क्या सीखा वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको बताया गया है कि शिक्षक डायरी किस प्रकार बनाना है, और शिक्षक डायरी में इन सारी चीज़ों को लिखना है कि आपने आज डिजिलैब कार्यक्रम में किन चीज़ों को देखा और उसके अंतर्गत आपने किन अभिभावकों को संपर्क किया, क्या सुझाव प्राप्त किए, वो आप शिक्षक डायरी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखें 15 जुलाई 2020 को बुधवार के दिन अंग्रेजी है कक्षा 1 सुनना बोलना। फिर देखें 16 जुलाई 2020 को गणित में कक्षा 2 के पार्ट 1 अंतर्गत क्या लंबा क्या है गोल, ये कक्षा 2 का है पार्ट 1। इसके बाद हम देखें 17 जुलाई हिंदी, और इसमें है कक्षा 2 हेतु सुनना बोलना एवं कविता प्रार्थना। उसके बाद 18 जुलाई 2020 को अंग्रेजी कक्षा 2 सुनना बोलना। और शनिवार के दिन ही सब शाम को जो टाइम रहेगा वो मस्ती की पाठशाला रहेगा। उसके बाद रविवार के दिन जो है वो छुट्टी रहेगी। साथ में जो सप्ताह में सीखी गई अवधारणा है उसकी आप पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, और एक कहानी भेजी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो कहानी भी बच्चों को बताई जा सकती है। इस प्रकार ये जो एक समय सारणी निर्धारित की गई है, ये समय सारणी को आप देख सकते हैं।
और यदि आपको प्राप्त ना हो तो कमेंट बॉक्स में इसके मैं लिंक सेंड कर दूंगा, इससे आप यहाँ पर जा कर के भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देखें 11 से 12 बजे के बीच में जो कार्यक्रम है वो रेडियो कार्यक्रम सुनकर पाठ्यपुस्तक आधारित गतिविधि करें एवं मनोरंजक अंग्रेजी कार्यक्रम, बाल गीत और अन्य रोमांचक गतिविधियां सुनें। 11 से 12 रेडियो कार्यक्रम रहेगा। फिर 12 से 1 बजे तक के जो क्या है पाठ्य पुस्तक में दी गई वर्कशीट। अब पाठ्य पुस्तक में दी गई वर्कशीट की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी कि कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक पेज 1 व 2 पर ऊट क्या कर रहा है देखें। फिर उसके बाद आप देखें कक्षा 1 के लिए पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 1-2। फिर अगले खंड में देखें कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के पेज 3 पर सही चित्र निशान लगाएं। फिर अगला देखें, ये डेट वाइज है कि किस डेट में आपको क्या करवाना है। जैसे 16 तारीख की जो डेट है उसमें ये है कक्षा 2 के बच्चे प्रचलित पाठ्य पुस्तक गणित के जादू के पेज 1 से 4 चित्र ध्यान से देखें, अपने बड़े भाई बहन की मदद से समझें। फिर 17 जुलाई में कक्षा 2 के लिए पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 1-2। 18 तारीख शनिवार कक्षा 2 की अंग्रेजी की किताब के पेज 1 पर दिए गए लेटर को सुनकर माता पिता बड़े भाई बहन की सहायता से पहचानना व पढ़ना। ए से शुरू होने वाले शब्दों को चित्रों के मदद से पहचानना व बोलना। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो समय सारणी दी गई है, इस समय सारणी में सारी जानकारी है कि डिजिलैब के अंतर्गत आपको क्या करवाना है और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या करवाना है। ये कक्षा 1 और 2 की जानकारी है। इसी प्रकार आप कक्षा और 3 से 5 तक की जानकारी भी इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार के जो टाइम टेबल है राज्य शिक्षा केंद्र से दे दिए गए हैं। फिर 5 से 5:30 बजे जो है रेडियो कार्यक्रम में इसमें क्या है कि शारीरिक व्यायाम एवं खेलकूद, कला शिक्षा, योग स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। और फिर ये शनिवार को जो है मस्ती की पाठशाला बाल सभा। इसका समय जो है 5 से 5:30 ये सह शैक्षिक गतिविधियों के कार्यक्रम के अंतर्गत आएगी। और फिर शाम को जो है रात्रि में 7 से 8 बजे तक के अपने माता पिता या घर के बड़ों से कहानी सुने और नए शब्द सीखें। इस प्रकार ये दूसरे हफ्ते की जानकारी है। और दूसरे हफ्ते में दिनांक देखिए आप ऊपर 20 जुलाई, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 26 तारीख तक के कार्यक्रम यहाँ निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आप देखें 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 और इसके बाद आप देखें 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5, 6, 7, 8, 9 अगस्त तक के ये हो गया। इसके बाद यहाँ 16 अगस्त तक के ये आ गया है इसमें और 23 अगस्त तक के ये कार्यक्रम आ गए हैं और ये 30 अगस्त तक आ गया। और ये आप देखें ये 5 सितंबर तक के कार्यक्रम। तो 6 सितंबर तक के ये जो कार्यक्रम हैं ये राज्य शासन द्वारा एक समय सारणी के रूप में आपको दे दिए गए हैं। इस प्रकार आप एक अपनी डेली डायरी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि आपने किस संबंध में क्या क्या जानकारी आज बच्चों से बातचीत के माध्यम से प्राप्त की, अभिभावकों से क्या बात की और बच्चों को प्रत्येक डेट में क्या जानकारी आपको देना है, बच्चों को क्या गृह कार्य देना है, इसी संबंधित जानकारी आपको देना है, जिससे कि बच्चे घर पर रह करके ये सारी जो जानकारियाँ हैं, गृह कार्य हैं और उनका जो सिलेबस है वो पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार जो है आप घर में बैठ के पालक शिक्षक संपर्क पंजी बना सकते हैं और इस संपर्क पंजी के माध्यम से ही आप अपनी जो शिक्षक डायरी है उसको भी आसानी से भर सकते हैं। और आप जो डिजिलैब के माध्यम से आप जो अपना फॉर्म भरते हैं शिक्षा सेतु में, वो सारी जानकारियाँ जो हैं वो आप इस रजिस्टर के माध्यम से जो पालक शिक्षक संपर्क पंजी रहेगी इसके माध्यम से आप आसानी से भर सकते हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार आपको एक पालक शिक्षक संपर्क पंजी बनाना है। इस प्रकार एक आप पालक शिक्षक संपर्क पंजी बना सकते हैं और इसमें आपको जो खंड बनाना है उस प्रकार बनाएं। आप शाला का नाम लिखें यहाँ पर, फिर यहाँ लिखें आप शिक्षक का नाम, आप जिस शिक्षक द्वारा ये बनाई गई है वहाँ शिक्षक का नाम लिख लें। फिर यहाँ पर अध्यापन कक्षाएं, आप कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 या 2 पढ़ा रहे हैं या कक्षा 3 से 5 पढ़ा रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद इस प्रकार के आप कालखंड खींच लें, क्रमांक सबसे पहले, फिर दिनांक एवं दिन लिख लें यहाँ पर। फिर लिखें विद्यार्थी, अभिभावक जिससे संपर्क किया गया और उसका मोबाइल नंबर। आपको प्रतिदिन 5 छात्रों से संपर्क करना है, उन 5 छात्रों के नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। यही कार्य आपको जो है वो आप शिक्षा मित्र में जो शिक्षा सेतु है उसमें डिजिलैब संबंधी जानकारी फार्म जो भरते हैं उसमें आप यही जानकारी आपको भी भरना है। फिर आप किस कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, किस सामग्री को आपने देखा है, उस कक्षा 1 और 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या लिखना है अगले खंड में कि डिजिलैब अंतर्गत सामग्री व गतिविधि, यानी जो आपको अभी मैंने चार्ट में बताया था और ये जानकारी आप
अपने व्हाट्सएप में जो ग्रुप में पर डे जो आपको जानकारी भेजी जाती है उसमें भी आपको यही जानकारी मिलेगी। अंग्रेजी में क्या है, सबसे पहले ये किस दिनांक का, ये दिनांक 10 तारीख का। 10 तारीख में क्या आया था, अंग्रेजी सब्जेक्ट था, उसमें था आइडेंटिफाई एंड रीड कंसोनेंट डायग्राफ, ये जानकारी आपको थी। फिर 11 तारीख जो शनिवार था उसमें रिवीजन जो हमने अभी हफ्ते भर तक पढ़ा था उसका रिवीजन हुआ। फिर 13 तारीख सोमवार के दिन क्या पढ़ा, ये गणित पढ़ा हमने। और गणित में क्या पढ़ा कि कक्षा 1 के पाठ आकृतियाँ और स्थान के अंतर्गत अंदर बाहर, यही चीज़ हमने समय सारणी में भी देखी थी। उसके बाद आ गए हम 13 तारीख के बाद 12 में संडे पड़ गया। 13 तारीख के बाद फिर 14 तारीख 14/7/2020 में मंगलवार के दिन, और इसमें हिंदी सब्जेक्ट में था सुनना बोलना कविता प्रार्थना। ये चीज़ हम प्रतिदिन लिखेंगे। सबसे पहले कालखंड में हम यहाँ क्रमांक डालेंगे, फिर दिनांक दिन, यहाँ पर 5 बच्चों की जानकारी, अभिभावक की जानकारी, उनके मोबाइल नंबर, उसके बाद हमने किस कक्षा के छात्रों से संपर्क किया वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद डिजिलेप अंतर्गत सामग्री जो है वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने देखा था समय सारणी में विषय के अंतर्गत जो जानकारियाँ थी वो हम यहाँ पर भरेंगे। हमने बच्चों को क्या गृह कार्य दिया वो यहाँ लिखेंगे। और संपर्क के दौरान क्या सुझाव, या तो हम फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर हम कम से कम 5 बच्चों को प्रतिदिन जाकर के शाला में जाकर के हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए सुझावों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको एक पालक शिक्षक संपर्क पंजी बनाना है, और इस संपर्क पंजी के माध्यम से हम अपनी जो शिक्षक डायरी है उसको भी आसानी से भर सकते हैं। कह सकते हैं कि एक सरल और बहुत छोटे रूप में भी ये शिक्षक डायरी बन गई है, जिससे कि हम अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और कभी भी यदि राज्य शासन द्वारा या आपके विकासखंड जिला के द्वारा यदि कोई जानकारी पूछी जाती है, भविष्य में आपकी कुछ मॉनिटरिंग होती है, तो आप इस रजिस्टर के माध्यम से आप सुरक्षित हैं और आप अपनी समस्त जानकारी बता सकते हैं कि किस दिन आपने बच्चों को क्या चीज़ पढ़ाया है, क्या बताया है, किन लोगों से संपर्क किया है, और उनकी सारी जानकारी आप यहाँ संक्षेप में लिख सकते हैं, जिससे कि आप एक सुरक्षित तरीके से आप अपना कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हम एक पालक शिक्षक संपर्क पंजी बना सकते हैं, साथ ही हम शिक्षक डायरी बना सकते हैं। और इस चैनल पर जो कक्षा 5वीं और 8वीं के अंग्रेजी विषय का सिलेबस है उसके सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे। तो सारे वीडियो अपने छात्रों तक पहुंचाने एवं अभिभावकों को घर बैठे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु इन चैनलों को जरूर अभिभावकों तक पहुंचाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समस्त शिक्षा एवं शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां आपको समय पर उपलब्ध हो जाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।